बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब तीसरी से चौथी पार्टी लगातार बिहार में अपनी पैठ जमा रही। यूपी में 2008 में ये पार्टी बनी और अब बिहार में अपना दबदबा कायम करी। पीस पार्टी के इस ऐलान से सियासी हलचल तेज। पटना के AIM हॉल में पीस पार्टी बिहार इकाई की मीटिंग और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार के प्रभारी हाफिज गुलाम सरवर ने बताया कि पीस पार्टी बिहार में 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीस पार्टी ने पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई टीम का ऐलान किया। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। सबसे पहले तो अपने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नहीं बढ़ेगा, हो गया जी हो गया और 5 मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और मैं इस बात का उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे बिहार में पार्टी रन करेगी और वैसे सभी संगठनों के साथ की बात विचार चल रही है और जो शोषित है जिनको अभी सत्ता भागीदारी नहीं मिली है उनके साथ हम लोग गठबंधन करेंगे और हम लोग लगभग 30 से 40 सीटों पे हमारा टारगेट है। हम चुनाव लड़ाएंगे और हम लोग चुनाव जीत नहीं। विधानसभा में चुनाव देखिए, इसके लिए तो अभी हम लोग राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी। हम लोगों ने नाम भेजा है और इसका दूसरे बार में हम लोग बताएंगे। अभी पहली बात तो आपका जो सवाल है कि पार्टी जो बिहार में लॉन्च कर रही है, लॉन्च में थोड़ा सा परिवर्तन शब्द मुझे रीलॉन्च कहिए। पार्टी ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 800 गाड़ियों के काफिले से आए थे गांधी मैदान में। प्रदेश अध्यक्ष थे, यहाँ 4-4, 5-5 गाड़ियां घूमती थी प्रचार की, वो सब हो चुका था। लेकिन मैंने बताया एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पार्टी थोड़ी सी कमजोर हो गई तो बिहार की पार्टी भी बिखर गई थी, संगठन बिखर गया था। अब फिर से इसको पुनर्जीवित किया गया। अब आपने अगला सवाल किया कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा निशाना है कि कम से कम 30 से 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। लेकिन हम जब गठबंधन के प्रयास में लगेंगे हम 2 स्तर पर काम करेंगे। एक तो संभावित जो हमारे पास अभी प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी शुरू रखेंगे और साथ ही साथ हम कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरी पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास भी दिलाते रहेंगे। जैसे हम मिथिलांचल में कार्यक्रम करेंगे, सीमांचल में करेंगे, तिरहुत में करेंगे, मगध प्रमंडल में करेंगे, तो अलग अलग जगहों पर हम कार्यक्रम करेंगे। उसका संदेश पार्टियों को जाएगा। फिर हम गठबंधन का भी प्रयास रखेंगे। जब गठबंधन का स्वरूप तैयार होगा तब उसमें हमें क्या शेयर मिलेगा, मेरे लिए क्या बेहतर होगा, यह निर्णय तब का है। अभी फिलहाल हम 30 से 40 सीटों पर लगभग तैयारी कर रहे हैं, जहां हमारे संभावित प्रत्याशी भी हैं। भाजपा लेती है वो काट के लेती है या बगैर काटे ले लेती है। भाई 100% वोट है, ठीक है। भाजपा को अगर मिला 25% तो 25% कटा या रहा, कट गया ना, तो भाजपा भी वोट काट रही है। कांग्रेस को भी अगर 4-5-10% मिलेगा वो भी काटेगी। आरजेडी को जो वोट मिलेगा वो भी काटेगी। जेडीयू को जो वोट मिलेगा वो भी काटेगी। माले और CPI को जो वोट मिलेगा वो भी काटेगी। बसपा भी काटेगी, MIM भी काटेगी, हम भी काटेंगे। तो काटता ही है सब वोट। कौन है जो वोट नहीं काटता है? लेकिन असल सवाल ये है कि आपने कहा कि ओवैसी साहब भी लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? जब पॉलिटिकल पार्टी है तो लड़ेंगे ही। लड़ने के लिए तो पार्टी बनाई उन्होंने, हमने भी लड़ने के लिए पार्टी बनाई। मैं भी राजनीति लड़ने के लिए कर रहा हूं, वो भी कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, सबको अधिकार है भाई। लोकतंत्र में तमाम दलों को चुनाव में जाने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है। ये कहना कि आप वोट काट लेंगे, ये आपको कैसे सपने में आ गया कि हम वोट काट लेंगे? हम वोट लेकर चुनाव जीतेंगे, काटेंगे क्यों? जैसे सब वोट लेते हैं वैसे हम वोट लेंगे। कोई कम लेगा, कोई ज्यादा लेगा। लेकिन ओबीसी